मगर गलत तरीका से भूदान या कमेटी का कागजात तैयार करके गलत तरीका से जाके जमीन पर कब्जा लोग कर रहे हैं और उसको प्लॉटिंग करके भी दलाल के द्वारा बेचा जा रहा है। इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगा, प्रशासन के द्वारा एफआईआर नहीं होगा, या काम को वहां पर जेसीबी अगर चल रहा है तो उसको जेसीबी सीज करे, एफआईआर करे प्रशासन, तभी रुक पाए कि जितना भी गैरमंजरूआ खता का जमीन है उसको चिन्हित करे और जो भी व्यक्ति अवैध कब्जा किया है उस पर नोटिस करे, कानूनी कार्रवाई किया करे। जिसका अगर सरकार का आधार पर अगर कागजात है उसको छोड़ दे, और जिसका पेपर नहीं है वैसे लोगों के ऊपर, गलत कब्जा करने वाला के ऊपर एफआईआर करे। दैनिक आवाज 24 न्यूज, जनता की आवाज, सत्ता से सवाल। बजरंग जी, इन दिनों देखा जा रहा है नगरी में गैर मजरूआ जमीन पर दखल किया जा रहा है। इनके द्वारा दखल हो रहा है और कौन कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे? रांची के उपायुक्त डीसी का निर्देश के बावजूद भी यहाँ पर गैरमंजरूआ जमीन का अवैध कब्जा नहीं रुक रहा है। इसमें जमीन दलाल, जमीन माफिया लोग हैं, जहां भी देख रहा है प्रति है वहां पर मुरम का उत्खनन, जमीन पर कब्जा करके लोग गलत तरीका से जमीन को खरीद बिक्री कर रहा है। इसके आड़ में ये हो रहा है, कौन है इसके पीछे? जमीन माफिया का आड़ में हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी का साथ मिलता होगा या फिर कोई तो होगा उसके पीछे। जमीन दलाल इतना हावी कैसे हो जा रहे हैं जब उपायुक्त का इतना सख्त निर्देश होने के बावजूद? इसका सूचना प्रशासन को नहीं मिल पाता है बहुत सा, या तो सूचना देने के बाद में भी बहुत सा कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, जबकि डीसी का सख्त आदेश है गैरमंजरूआ जमीन जहां पर भी है उसका अगर अवैध तरह से कोई कब्जा कर रहा है तो सीधा उस पर एफआईआर दर्ज करने का। आप जिला परिषद सदस्य के पति हैं और आप इतनी बड़ी आवाज उठा रहे हैं, समाज सेवी हैं, फिर भी इस तरह से आपकी बातें नहीं रखी जा रही हैं। क्या लगता है कौन है इसके पीछे, क्यों नहीं रखी जा रही है, क्यों प्रशासन इतना मौन है? निर्देश के बावजूद भी यहाँ पर गैरमंजरूआ जमीन का अवैध कब्जा नहीं रुक रहा है। इसमें जमीन दलाल, जमीन माफिया लोग हैं, जहां भी देख रहा है प्रति है वहां पर मुरम का उत्खनन, जमीन पर कब्जा करके लोग गलत तरीका से जमीन को खरीद बिक्री कर रहा है। इसके आड़ में ये हो रहा है, कौन है इसके पीछे? जमीन माफिया का आड़ में हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी का साथ मिलता होगा या फिर कोई तो होगा उसके पीछे। जमीन दलाल इतने हावी कैसे हो जा रहे हैं जब उपायुक्त का इतना सख्त निर्देश होने के बावजूद? इसका सूचना प्रशासन को नहीं मिल पाता है बहुत सा, या तो सूचना देने के बाद में भी बहुत सा कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, जबकि डीसी का सख्त आदेश है गैरमंजरूआ जमीन जहां पर भी है उसका अगर अवैध तरह से कोई कब्जा कर रहा है तो सीधा उस पर एफआईआर दर्ज करने का। आप जिला परिषद सदस्य के पति हैं और आप इतनी बड़ी आवाज उठा रहे हैं, समाज सेवी हैं, फिर भी इस तरह से आपकी बातें नहीं रखी जा रही हैं। क्या लगता है कौन है इसके पीछे, क्यों नहीं रखी जा रही है, क्यों प्रशासन इतना मौन है? बजरंग जी, इतने बड़े भूमाफिया और दलाल जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्या लगता है कौन है इसके पीछे? यहाँ पर गलत तरीका से कागजात तैयार किया जा रहा है। यहाँ झारखंड में कभी भी भूदान या कमेटी रहा ही नहीं। झारखंड राज्य जब से बना, प्रदेश बना, तब से यहाँ पर भूदान या कमेटी नहीं है। मगर गलत तरीका से भूदान या कमेटी का कागजात तैयार करके गलत तरीका से जाके जमीन पर कब्जा लोग कर रहे हैं और उसको प्लॉटिंग करके भी दलाल के द्वारा बेचा जा रहा है, जो गलत है। और इसका हम लोग मुखर होके, चूंकि जब तक गैरमंजरूआ जमीन नहीं होगा नगरी में डेवलप और विकास का काम धरातल पर नहीं हो पाएगा। इसका आवाज हम लोग लगातार क्षेत्र में जनहित में उठा रहे हैं। कैसे हो पाएंगे क्योंकि लगातार रांची में के आसपास के इलाकों में लगातार ये देखा जा रहा है। जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगा प्रशासन के द्वारा, एफआईआर नहीं होगा,
या काम को वहां पर जेसीबी अगर चल रहा है तो उसको जेसीबी सीज करे, एफआईआर करे प्रशासन, तभी रुक पाएगा। जितने गैर मजरूबा जमीन जो होते हैं वो अंचल अधिकारी के अधीन होते हैं। अंचल उस पर कड़ी नजर रखता है कि सरकार की जमीन पर कोई कब्जा ना अभी हम लोग सूचना थाना को और सीओ को दिए थे और थाना और अंचल का पदाधिकारी वहां पर स्थल पर गए थे, मैं भी मौजूद था वहां पर, साथी वहां गए थे। तो जैसे उनको सूचना मिला तो गाड़ी लेके फरार हो गए। यानी सूचना भी कोई ना कोई देने वाला है। हाँ, बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारा क्षेत्र में खास करके साहिर मौजा जो है 155 खता का जमीन है जिस पर इस तरह का हो रहा है। क्या मांग करते हैं? सरकार का कोई भी सरकारी योजना का लाभ, कोई भी सरकारी योजना का लाभ सरकार का जो अधिकारी है या सरकारी नौकरी करते हैं वो नहीं ले सकते हैं। मेरा प्रश्न है, यहाँ पर सरकार के द्वारा भूदान या कमेटी के द्वारा अगर सरकारी पदाधिकारी का कोई बेटा के नाम पर अगर गलत कागज बना के कैसे मिला उसको, ये जांच का मांग है। जांच का मांग है। तो क्या कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से, डीसी से क्या कुछ कहना चाहती है? मेरा यही कहना है माननीय उपायुक्त महोदय से कि जितना भी गैर मंजूरा खता का जमीन है उसको चिन्हित करें और जो भी व्यक्ति अवैध कब्जा किया है उस पर नोटिस करे, कानूनी कार्रवाई किया करे। जिसका अगर सही अगर सरकार का आधार पर अगर कागजात है तो उसको छोड़ दे और जिसका पेपर नहीं है वैसे लोगों के ऊपर गलत कब्जा करने वाला के ऊपर एफआईआर करे। एक सवाल और है बजरंग जी, जिस तरह से गैर मजरूबा एक आम होता है, एक खास होता है, किस प्रकार की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं लोगों को? गैर मंजरूआ आम और खास, आम ताम जनता का हो गया और खास जमींदार का होता था, मगर अभी सरकार का है। हमने अभी बताया आपको कि जो खास जमीन है, जो जमींदार चाहे गवर्नमेंट के द्वारा सही तरह से अगर दिया गया है और कागजात सही है तो वैसे जमीन रैयत का है। मगर जो किसी भी तरह का कुछ नहीं है, अगर मंजरूआ खास है, चाहे अगर मंजरूआ आम है, चाहे अगर मंजरूआ मालिक है, तो ऐसे जमीन को अगर गलत तरीका से लोग कब्जा कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए।